इस चैप्टर का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। माइक्रो में मोस्टली हर चैप्टर में ग्राफ्स होंगे, अच्छे से समझ आए तो बहुत ज्यादा इजी होंगे, नहीं समझ आए तो कर ही नहीं पाओगे। तो इसका सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट इस चैप्टर का पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी कहते हैं इसको, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहते हैं इसको। आप जो बुक यूज कर रहे हैं उसमें जो टर्म यूज करी गई आप वो यूज करें। कोई बुक कहती है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, आप वो यूज करें। कोई बुक कहती है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, कोई कहता है ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। अंडरस्टैंड करें क्या है ये चीज। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, सेंट्रल प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, सॉल्व करने के लिए बनाया जाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। व्हाट इज अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व? एग्जैक्ट डेफिनेशन पता होनी चाहिए, ग्राफ पे तो बाद में आएंगे, पहले मीनिंग तो अंडरस्टैंड करें। Production possibility curve is a curve showing alternative production possibilities of two goods with the given resources and the technique of production when the resources are fully and efficiently utilized. Production possibility curve, different production possibilities, options बता रहा है, बट उसने ना बहुत बड़ी बड़ी assumptions ले ली, क्या assumptions ले ली? ध्यान से देखेंगे। Production possibility curve showing different combination of two goods which can be produced with the available resources is based on the assumptions. Number one, resources are given, मतलब आपके पास क्या क्या resources हैं वो given है, इतने ही है। given का मतलब वो change नहीं होंगे, वो change नहीं। given मतलब 50 लोग तो 50 लोग, फिक्स्ड है लेबर, यूनिट्स बढ़ नहीं सकती। तो रिसोर्सेज आर गिवन मतलब जितने रिसोर्सेज हैं उतने ही हैं, रिसोर्सेज ग्रो नहीं हो सकते, अजम्पशन है पहली। दूसरा, द गिवन रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड, जो आपके पास रिसोर्सेज हैं आप उनको फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे हो। तीसरा, द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन रिमेन्स कांस्टेंट, टेक्नोलॉजी चेंज नहीं हो रही ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस। आप एडवांस टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर सकते, जो टेक्नोलॉजी है वही है, चेंज नहीं होगी। तो ध्यान से देखना बेटा, दिख रही 3 है, टेक्निकली 4 असम्पशंस हैं। पहली असम्पशन तो है ही यही कि हम सिर्फ 2 कमोडिटीज स्टडी कर रहे हैं, कि इकोनॉमी में क्या बन रहा है, सिर्फ कोई भी 2 गुड्स। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व is a curve showing alternative production possibilities of 2 goods only with the given resources which the economy can produce with the given resources. Given मतलब resources बढ़ नहीं सकते, and technique of production, given technique of production, technology change नहीं हो सकती। सबसे important point, when the resources are fully and efficiently utilized, when the resources are fully and efficiently utilized. Production possibility curve is a curve which shows different combinations of 2 goods which the economy can produce with the given resources and the technology when the resources are fully and efficiently utilized. तो assumption ली जाती है कि आप अपने resources जितने भी है ना आपके पास fully and efficiently utilize कर रहे हो, तब आप प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर लाए करो। इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोडक्शन बाउंड्री और प्रोडक्शन फ्रंटियर एज इट शोज द मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्शन विद द गिवन रिसोर्सेज। पीपीसी बताता है मैक्सिमम कितनी बना सकते हैं विद द गिवन रिसोर्सेज एंड द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। आपके रिसोर्सेज ग्रो कर जाएं तो अलग बात है, इतने रिसोर्सेज से तो इतना ही बनेगा। This curve is also called transformation curve or transformation line or transformation curve because it indicates that if more of good X is to be produced, then factors of production will have to be withdrawn, resources shift करने पड़ेंगे। ध्यान से देखना, आपके पास क्या ऑप्शन है, 2 गुड्स बना सकते हो। तो एक ऑप्शन है गुड X, एक ऑप्शन है गुड Y। अगर ये है ओरिजिन, अगर आपको X ज्यादा बनाना है तो Y की प्रोडक्शन कम करनी पड़ेगी, या तो गुड X बना लो या गुड Y बना लो।
एक्स की प्रोडक्शन ज्यादा करनी है, अगर सारे रिसोर्सेज वाई पे, अगर इस पॉइंट पे हो, पॉइंट ए पे क्या है, आप गुड एक्स बना रहे हो, गुड वाई बना रहे हो, या दोनों बना रहे हो? अक्षता, अगर आप पॉइंट ए पे हो, ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, it is a curve which shows different combinations of two goods which an economy can produce with the given resources and the state of technology when the resources are fully utilized. My question, अगर आप पॉइंट ए पे हो, दिस इज एक्स एक्सेस, ये शो कर रहा है गुड एक्स कितना बन रहा है, दिस इज वाई एक्सेस, ये शो कर रहा है गुड वाई कितना बन रहा है। अगर आप पॉइंट ए पे हो तो आप सिर्फ गुड एक्स बना रहे हो, सिर्फ गुड वाई बना रहे हो, या दोनों बना रहे हो? वेरी गुड। अगर आप पॉइंट ए पे हो तो सिर्फ गुड वाई बन रहा है, इट मींस all the resources are being used to produce good y, yes or no? अगर पॉइंट ए पे हो, अब आप अगर पॉइंट ई पे आते हो, अगर आप पॉइंट ई पे आते हो, इसका मतलब यू वांट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स। अगर आप पॉइंट ई पे हो तो आप इतना गुड एक्स बना रहे हो, तो अगर आपको एक्स की प्रोडक्शन, आपके रिसोर्सेज लिमिटेड है, जब आप पॉइंट ए पे हो तो सारे रिसोर्सेज किस में एम्प्लॉय हो रखे हैं? वाई पे, वाई की प्रोडक्शन पे। अगर आप एक्स की प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हो तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आपको वाई की प्रोडक्शन कम करनी पड़ेगी। इसमें कोई डाउट तो नहीं है, बिकॉज इट वाज अज्यूम्ड दैट वी आर ऑलरेडी यूटिलाइजिंग ऑल द रिसोर्सेज फुली एंड एफिशिएंटली। तो उन्होंने क्या बोला? It is called a transformation, shifting of resources, because it indicates that if more of good X are to be produced, then factors of production will have to be withdrawn from the production of good Y and transferred to the production of good X. In other words, good Y is to be transformed into good X. कोई भी डाउट? तो ध्यान से देखेंगे बेटा, मैं आपको जीरो से फिर से बताता हूं, ध्यान से देखना। क्या बना के दिखा रहा हूं? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, also known as production possibility frontier. Okay, x axis, y axis, origin। x axis पे मैं क्या शो कर रहा हूं? गुड x। y axis पे क्या शो कर रहा हूं? गुड y। आप ऑरेंजेस और एप्पल कुछ भी ले सकते हो, आपकी मर्जी, गुड एक्स गुड वाई भी ले सकते हो। अब ध्यान से देखना बेटा, मजेदार पॉइंट, कैसी शेप होती है? कॉनकेव शेप होती है, कॉनकेव शेप होती है। अब ध्यान से देखना, अगर आप पॉइंट ए पे हो तो इसका मतलब क्या है? सारे रिसोर्सेज रितिका कहां पे लग रहे हैं? प्रोडक्शन ऑफ गुड वाई। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अगर डाउट है तो पूछ सकते हैं कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि पॉइंट ए पे आप सिर्फ वाई बना रहे हो? अगर मैं पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स पूछूं आपसे, कोऑर्डिनेट्स, तो एक्स तो जीरो आएगा, जितना भी आएगा वाई आएगा, तो यू आर यूजिंग ऑल योर रिसोर्सेज ऑन द प्रोडक्शन ऑफ गुड वाई। एग्जाम्पल के लिए मैं ये एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूं, जैसे जैसे आप ए से बी पे जा रहे हो, आप एक्स की प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो, वाई की कम कर रहे हो, एक्स की प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो, वाई की कम कर रहे हो। जब आप पॉइंट डी पे हो तो क्या हो रहा है? ओनली एक्स इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? तो सारे रिसोर्सेज एक्स पे, इसमें क्या हो रहा है? ओनली वाई, गुड वाई इज बीइंग प्रोड्यूस्ड। बट आप अगर अपने पीपीसी के ऊपर हो, अगर आप अपने पीपीसी के ऊपर हो तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप अपने रिसोर्सेज फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे हो। ध्यान से देखना एक, चलो ट्रिक क्वेश्चन। एक है ऑप्शन ए, एक है ऑप्शन बी, एक है ऑप्शन डी। भूल जाते हैं सी को एक मिनट के लिए।
बेटर यूटिलाइजेशन कहाँ हो रही है, ए पे, बी पे या डी पे? डी पे बेटर हो रही है। क्यों बेटा, गुड एक्स में ऐसा क्या है? डी मतलब आप सारे रिसोर्सेज एक्स पे लगा रहे हो, ए मतलब आप सारे रिसोर्सेज वाई पे लगा रहे हो, बी मतलब कुछ रिसोर्सेज एक्स पे हैं, कुछ रिसोर्सेज वाई पे हैं। मैं कह रहा हूं बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज किस पॉइंट पे हो रही है? आरफ, क्वेश्चन समझ आया? बी पे, मिक्स ऑफ बोथ। क्या कोई कुछ और बोलना चाहेगा? मेरा क्वेश्चन है किस पॉइंट पे बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रही है? आंसर इज सब पे बराबर हो रही है। Production possibility curve is a curve which shows different combination of two goods which the economy can produce with the given resources and the state of technology when all the resources are fully and efficiently utilized. मैंने पूछा किस पॉइंट पे बेटर यूटिलाइजेशन हो रही है? हर एक पॉइंट पे फुलर यूटिलाइजेशन हो रही है, हर एक पॉइंट पे फुलर यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन शो कर रहा है। आप अगर पीपीसी के ऊपर हो ना, तो आप अपने रिसोर्सेज फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे हो। आप नहीं जज कर सकते कि नहीं नहीं दोनों बनाएंगे तो बेटर है ना, एक का ज्यादा, क्या पता गुड वाई खाने की चीजें थी और गुड एक्स गन्स थी। नहीं चाहिए मुझे गन्स, सिर्फ खाने का सामान चाहिए, बहुत यहाँ पे कोई चोरी वोरी कोई कुछ नहीं है। हमें नहीं पता ना, तो हम वो डिसीजन कैसे लें? तो हमें क्या समझना है कि अगर आप पीपीसी के ऊपर हो, अगर पॉइंट पीपीसी के ऊपर है, तो रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। अजम्पशन है ना उनकी, हम उसको कैसे भूल जाएं? पीपीसी की अजम्पशन है कि पीपीसी शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशंस वेयर द रिसोर्सेज आर फुल्ली यूटिलाइज्ड, एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। तो पॉइंट ए पे बेटर यूटिलाइजेशन है अमल, या पॉइंट डी पे, या पॉइंट बी पे? सब पे बराबर, सब पे बराबर, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? पक्का? ठीक है। अभी आया पॉइंट ई। क्या आया पॉइंट ई? ये क्या शो कर रहा है? अ पॉइंट इनसाइड द पीपीसी, अ पॉइंट इनसाइड द पीपीसी, ये क्या शो कर रहा है? वेरी गुड। पॉइंट ई शो कर रहा है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब इसको क्या बोलते हैं? पॉइंट इनसाइड द पीपीसी। पॉइंट इनसाइड द पीपीसी क्या शो कर रहा है? अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। एबीसी, ए बी सी डी क्या शो कर रहा है? ऑप्टिमम और फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। कोई डाउट? पॉइंट एफ क्या शो कर रहा है? ओवर यूटिलाइजेशन। ऐसा कुछ नहीं होता, अनअटेनेबल, इसको बोलते हैं अनअटेनेबल सिचुएशन। ओवर यूटिलाइजेशन कह रहे भाई 50 से 50 ही थे, ये अगर आप पीपीसी पे हो तो बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो पे हो, इससे ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकते, इससे ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो पॉइंट एफ क्या शो कर रहा है? कह रहे पॉसिबल ही नहीं, अनअटेनेबल सिचुएशन है। क्या है ये? अनअटेनेबल सिचुएशन। तो पीपीसी के अगर ऊपर हो तो फुलर यूटिलाइजेशन है, पीपीसी के इनसाइड हो तो अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है, पीपीसी के बाहर हो अनअटेनेबल सिचुएशन। क्या है ये? अनअटेनेबल सिचुएशन। कोई भी डाउट? कोई भी डाउट? क्लियर? तो अभी मैंने बस आपको क्या बताया? मीनिंग ऑफ पीपीसी। अभी सिर्फ और सिर्फ क्या बताया? मीनिंग ऑफ पीपीसी, एग्जैक्ट डेफिनेशन पता होना चाहिए, तभी पता लग रहा है हर एक चीज का रेलेवेंस है। अब एग्जैक्ट डेफिनेशन दोबारा सुन लेते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ कर्व व्हिच शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। दो ही गुड्स हो सकते हैं, ठीक है, व्हिच द इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस विद द गिवन रिसोर्सेज। गिवन रिसोर्सेज का रेलेवेंस है, रिसोर्सेज चेंज नहीं हो सकते, मतलब बढ़ नहीं सकते, कम नहीं हो सकते, वरना पीपीसी चेंज हो जाएगा। विद द गिवन रिसोर्सेज एंड स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब टेक्नोलॉजी भी चेंज नहीं हो सकती, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। विद द गिवन रिसोर्सेज एंड स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी व्हेन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, व्हेन द रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। ये होता है टीपीसी मीनिंग। एंड
ग्राफ। समझ आया?